हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो कि है मॉडर्न डे स्लेवरी। अब मॉडर्न डे स्लेवरी मतलब होता क्या है? देखो, मॉडर्न डे स्लेवरी मतलब ये होता है कि हम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अवर वेल्थ लाइक वी टीनेजर्स एंड राइट नाउ आई एम 20 years old, okay? So instead of building my wealth, instead of making myself financial free, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो गलती मुझे रियलाइज हुआ है, जैसे कि एक यूट्यूबर है चैट टैग नाम का, उसने मॉडर्न डे स्लेवरी करके आज से 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वो पूरे तरीके से बता रहा था कि किस तरीके से आज के समय के जो लोग हैं, जो इतना सब मार्केटिंग टेक्निक्स है, जितना ये सब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, ये नए नए कपड़े पहनो, नए नए घड़ी लगाओ, ये प्रोडक्ट क्रीम अपने चेहरे में लगाओ, ये तेल लगाओ, है ना। ऐसे ऐसे करके हमको उलझा दिए रहते हैं अपने में, ताकि हमारा जो मेन गोल है, जो हमारा मेन पर्पस है कि हम फाइनेंशियली फ्री हुए, उसके पीछे हमारा ध्यान जाए ही ना। तो 3 साल पहले चट टैग नाम के यूट्यूबर को रियलाइजेशन हुआ था, उसने वो वीडियो डाला। उसके बाद उसने ये प्लान बना लिया कि ना तो मैं कपड़ा लूंगा, ना तो मैं कुछ करूंगा, मैं जितना हो सके उतना अपना वेल्थ क्रिएट करूंगा, और एक बार मैं इतना वेल्थ क्रिएट कर लूंगा कि मैं जाऊं और कोई भी दुकान में जो भी मेरे को कपड़ा पसंद है उसको मैं तुरंत ले लूँ बिना प्राइस टैग देखे, राइट। तो अभी तक मेरा भी यही गलती था कि राइट नाउ मेरा बैंक बैलेंस में अभी 10,000 भी नहीं है, राइट। मेरा बैंक बैलेंस में अभी 0.27 समथिंग रुपीज है। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीट जैसे कि आप ये घड़ी देख सकते हो, ये घड़ी है 300 रुपए का। अब ये घड़ी को मैं अभी अभी लिया हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत है घड़ी का, राइट। मेरे को टाइम देखना, मेरे पास मोबाइल है, देन वाई आई मैं घड़ी क्यों खरीदा? मेरे को अब मन करे कि ठंडी आ गई, नया हुडी खरीदते, नया स्वेटर खरीदते, क्यों खरीदना स्वेटर? एक स्वेटर है ना, एक स्वेटर से काम चलाओ। और अगर और ज्यादा स्वेटर खरीदना है तो पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लो ना यार। एटलीस्ट बैंक में तुम्हारे 10,000, मेरे बैंक में मेरे 10,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, मैं मंथली कमाने लगूँ, उसके बाद मैं खरीदूँ वो सब चीज़ को, राइट। अब जब तक मैं महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए अर्न नहीं करूँ, उससे पहले मैं कैसे अपने आप को ये सब दूँ, राइट। कि चलो मैं सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, बाहर जा रहा हूँ तो मैं तेल लगा लेता हूँ, मैं मिनॉक्सिडिल लगा लेता हूँ ताकि मेरे यहाँ पे कबाल झड़ना वो रुक जाए, मैं और नए कपड़े खरीद लेता हूँ। ये सब क्या फकिंग मेंटेलिटी है जो भी है, ये सब आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर लोग से। अब इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो है ज़्यादातर एक समय के बाद वो लोग फेमस हो गए तो उनका ओपिनियंस को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग करते हैं ब्रांड डील्स। अब ब्रांड डील्स में उनको जैसा ब्रांड बोलेगा वैसा उन लोग सामने आके बोल देते हैं, उनको फिर आपसे मतलब नहीं, वो फिर उनका बिजनेस है, वो फिर अपने मेन मोटिव, उनका मेन ज़्यादा 90% यूट्यूबर लोग का मेन मोटिव रहता है कि अब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, राइट। तो उस चक्कर में हम ऐसा करते हैं। तो what I'm saying is that we should first think about financial freedom. Like, why do we think about what any other people care about me? Like, see, main जज हमारे अंदर सबसे बड़ा फिर तो जजमेंट का, कि अगर मैं मेरा बाल ना कटूं, अगर मैं दाढ़ी ना बनाऊं, अगर मैं घड़ी ना पहनूं, अगर मैं इसी चल दूं, अगर मैं डेली सेम सेम कपड़ा पहने तो लोग जज करेंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो फिर वही वही सेम पहनता, राइट। तो हम क्या करें, हम एक शॉर्ट टर्म उनके जजमेंट की वजह से, लाइक कि वो मेरे बारे में ऐसा बोलेगा, इसलिए मैं अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट ना करके ऐसे जगह में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसे कपड़े लूंगा जिससे कि उसको अच्छा लगेगा, उसकी नजर में मैं अच्छा बन सकूं। कितना फकिंग मेंटेलिटी है, राइट। क्योंकि एक डायलॉग है कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, दे केयर अबाउट देमसेल्व्स, राइट। कि अगर आप अच्छा दिख भी गए तो भी उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है एडमायर कर लेंगे, उसके बाद क्या, लेकिन मेन तो आप ब्रोक रहोगे ना, मेन तो आप का हालत बुरा से बुरा रहेगा। मेन तो आपके घर में कल को अगर किसी को कुछ हो जाता है तो आपके पास 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं रहेगा कि ये लो जाओ 1,00,000 रुपए लो जाओ, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाओ। कल को आपको कुछ होता है आप नहीं करा पाओगे, राइट। ये सिर्फ दूसरों की वजह से। तो यही मैं मेंटेलिटी को चेंज करने आया हूँ। मेरे को देखो, मेंटेलिटी बिलीफ सिस्टम ये जो सब है, ये चुटकी बजा के चेंज हो जाते हैं। अगर आप एक बार, एक सेकंड में चेक करो वीडियो बन रहा है कि नहीं, हाँ वीडियो बन रहा है। अगर आपको एक बार रियलाइज हो गया ना तो आपका जो माइंडसेट है वो यू चेंज हुआ था, यू। तो सेम मेरा भी वही है, जैसे कि अभी तक मेरा माइंडसेट था कि चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ पे पैसे खर्च थे, वहाँ पे पैसे खर्च, चल 20 रुपए का समोसा खाए थे, ये सब क्यों खाना है भाई। पहले जो हॉस्टल में आ रहा हूँ हॉस्टल का खाना खा, घर जा रहा हूँ घर का खाना खा, एज सिंपल एज दैट। अगर अच्छा खाने का मन करे खुद पैसे कमाओ खा लो, राइट। तो ये जो है ये हमारे अंदर के अर्जेस को, हमारे जो अंदर के फायर है उसको मिटा देता है। अगर जुगाड़ हो गया, ठीक है, अच्छा कम पैसे में अच्छा दिख लिए तुम, तो ये तुम्हारे अंदर का जो अर्निंग बर्निंग डिजायर है कि तुमको फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ ले जाए, भाई एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर कोई बंदा फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, राइट। हर कोई बंदा लाख रुपए का सिस्टम बना सकता है, लेकिन वो लोग अपने टाइम नहीं देते सही जगह में और पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर देते, राइट। यही है
कि पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर दे, पैसा खर्च कर दे। अगर हम अपने पैसे को खर्च करना बंद कर दे, अगर हम अपने पैसे को सही जगह लगाए और टाइम दे दें, लाइक फॉर एग्जांपल लेट से दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 आवर्स, अब 24 आवर्स में से 8 आवर्स सो के आदमी 16 आवर है उसके पास जाके, ठीक है, प्राइम एज है 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड है। अब मान लो बंदा 25 ईयर्स तक बिठा के लगा दे, शादी कितने एज में होता है, 25 के एज में होता है ना, तो 25 एज बिठा के तो 5 साल का आदमी के पास है एक स्किल। मान लो अगर कोई एक फील्ड चूज करके उसमें सिर्फ अपने स्किल को डेवलपमेंट में आदमी 10 घंटा दे रहा है, तो कितना हो रहा है, 5 साल का मान लेते हैं इसको, एक साल में 300 दिन मान लेते हैं, क्योंकि 65 दिन को इधर उधर कुछ अप डिप चल जाए, ठीक है, 300 दिन इंटू 5 साल कितना हो गया, 500 3 1500 दिन हो गया, ठीक है। अब 1500 दिन में आदमी डेली 10 घंटा एक स्किल, एक फील्ड में, एक निश में अपना पूरा फोकस किया, राइट, 10 घंटा, तो कितना आ रही है, 0 0 0 15 घंटा उस आदमी ने एक चीज में दिया, तो वो सोचो कितना ज्यादा हाईली वो मास्टर लेवल का, जो आदमी मास्टर लेवल है मतलब कि फिर वो नंबर 1 टॉप 10 में आने लगेगा, राइट, कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में आएगा। तो जो आदमी पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट है, टॉप 10 में आ रहे, क्या वो 5 लाख रुपए महीने उसके लिए कोई बड़ी बात होगी, नहीं होगी बड़ी बात, उतना वो दिन का कमा लेगा, राइट। लेकिन हमारा क्या है, हमको ये जो दिन का 16 घंटा बचा है, इसमें से हमको क्या करना है, हमको ना 3 घंटा टाइम पास करना है, उसके बाद 3 घंटा हमको रील्स देखना है, उसके बाद बचत के 3 घंटा हमको कुछ भी खाने पीने में टाइम वेस्ट करना है, उसके बाद बचत के 3 घंटा हमको टाइम पास करना है, गपशप लड़ाना है लोगों से, उसके बाद बचत के 3 घंटा में पढ़ना, उसे पढ़ने बैठना नहीं, उसमें भी अपने आपको मोटिवेशन चाहिए। चलो मैं पहले मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूँ, राइट। इसलिए हमारा जो इतना जब डिस्ट्रैक्टेड हो गया, हर तरफ फोकस जा रहा है, इसलिए 5 साल बाद भी आदमी जस का तस रहता है, जो मैक्सिमम 25-30 हजार रुपए महीना कमा पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आदमी ने ये कर दिया, सिर्फ 5 साल अपने सारी चीज सेक्रीफाइस है, राइट, ना नए कपड़े लिए, ना नया कुछ चीज किया, ना अपने बाल का ध्यान रखा, ना अपने दाढ़ी का ध्यान रखा, कुछ भी नहीं कर, ठीक है। अब वो कमा रहे 25 साल के एज में फुल अमाउंट, फुल मतलब फाइनेंशियली फ्री हो गए, तो उसके बाद उसको क्या लेगा, बेस्ट से बेस्ट कपड़ा कितने का आता है, 10,000 का तुम्हारा आ गया, ठीक है, तुम अपने पूरा गर्मी भर का सब कपड़ा जाके ले लिए, 10 जोड़ी कपड़ा ले लिए, तुम्हारा 2 लाख रुपए में पूरा कपड़े का शौक पूरा हो गया, ठीक है, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो। घड़ी आगे तुम 20,000 रुपए का पूरा घड़ी ले लिए, ठीक है, 20,000 में कितना था, जैसे घड़ी देख लो कितना अच्छा दिख रहा है। अब मेरे को क्या जरूरत है कि मैं 1 लाख रुपए का ब्रांड के नाम से घड़ी लूं, राइट, ब्रांड के पीछे मत भागो, जो बेस्ट है उसके पीछे जाओ। अमीर बनने के बाद भी यही फिलॉसफी, ठीक है। तो अब ये है, तो मैं क्यों करूं, राइट, ये हो गया। प्लस हेयर हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट कितने में होता है, बेस्ट से बेस्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट जगह में जाके मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूंगा, तो मैक्स टू मैक्स 10 से 20 लाख रुपए खर्चा जाएगा, इतने में ये हो गया। बॉडी बनने में कितना टाइम लगता है, बॉडी बनने में मुश्किल से मुश्किल, अगर आप सही डाइट खा रहे हो, आप सही वर्कआउट करो, तो 1.5 साल के अंदर पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। अगर एक महीने में आपको मसल गेन 1 kg भी हो रहा है, तो मैं भी मान लो 65 किलो को 90, तो 65 किलो को, तो 15 महीने में कितना हो जाएगा मेरा, 15 किलो गेन, राइट, मतलब मैं प्रॉपर मस्कुलर आदमी बन जाऊंगा 1.5 साल के अंदर, राइट। हर चीज डेवलप हो सकता है। फिर हमारे पास 25 साल के बाद रहेगा, 80 साल तक हमको जीना है, 80 साल तक। तो जब 25 साल रहेंगे तब हम बढ़िया खुश होकर शादी कर पाएंगे, अपने आगे का पूरा फैमिली को संभाल पाएंगे, हमारा पूरा फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे रिलेटिव, सबको हम हमारा बेस्ट लाइफ दे पाएंगे। एंड 25, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फिडेंस हो कि हमें कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने से पहले। अब वर्ल्ड में कितनी सारी चीजें, जस्ट इमेजिन कि अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, दुबई है, लंदन, ये सब है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह हमें घूमने जाना है, हर जगह कल्चर एक्सप्लोर करेंगे। 25 साल के बाद हम एक 25 साल तक डेडिकेटेड जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट बनेंगे, उसके बाद फिर जर्नलिस्ट बनेंगे, हर चीज जानेंगे। सोचो कितना कुछ एक्सपीरियंस करने का। अभी से रेट रेस में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। रेट रेस और जितना भी ये जो सब आज से क्या है ना, शो ऑफ कल्चर और वर्किंग। और सेकंड बात की फीलिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, कि फीलिंग के पीछे बोले इन द सेंस कि भाई मेरा भी ये करने का मन नहीं कर रहा। व्हाट डू मीन बाय मन? अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पैंट के ऊपर कोई गोली लगा दे बंदूक से और बोले कि चल अब तुझे 10 घंटा पढ़े, तो क्या तू नहीं पढ़ पाएगा? गारंटेड पढ़ लेगा, राइट? तो इसलिए ये जो सब है फीलिंग्स को हटाओ। और दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, बाय।